अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव। मैं आपके संज्ञान में ये डालना चाहता था कि यहाँ उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की तरह जनता के प्रति जवाबदेही ना होकर सिर्फ मन की बात बोलने में इच्छुक है। आज की तारीख में उत्तराखंड सरकार, चाहे वो हरीश रावत महोदय की सरकार रही हो 2016 में, जिन्होंने माँ गंगा को नहर कह करके अपमानित करने का कार्य किया था, और ये कार्य इन्होंने गंगा जी की दुश्मनी के लिए नहीं किया। गंगा जी से इनका कोई विरोध नहीं था। ये कार्य इन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग जो अवैध भवन बनाने में निजी स्वार्थ के तहत इन्हें अप्रोच कर रहे थे, इन्होंने उन अवैध भूस्वामियों को प्रसन्न करने के लिए किया था। और आखिरकार एनजीटी के आदेश को, एनजीटी के जितने भी आदेश आए जिसके अंतर्गत उन्होंने मां गंगा के दोनों किनारों पर 200 मीटर तक कोई भी निर्माण होने का प्रतिबंध जारी कर दिया था, उसका उल्लंघन करते हुए इन्होंने गंगा को नहर यानी स्कैप चैनल करके घोषित कर दिया। और उसके बाद वो लगातार उन लोगों ने अवैध निर्माण शुरू कर दिया। बहुत जनता आहत हुई, बहुत आवाज़ें उठी। गंगा सभा और अनेकों संस्थाओं ने देश की और हरिद्वार की, उत्तराखंड की इस पे विरोध जताया, लेकिन हरीश रावत सरकार टस से मस नहीं हुई। आखिरकार वो सरकार बदली गई। माँ गंगा ने उसे सजा देने का काम किया। माननीय हरीश रावत जी दो जगह से विधायक का चुनाव हारे और एक नई सरकार बनी। लोगों ने सोचा कि ये धर्म वाली सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ये धर्म का आचरण करते हैं, और बड़ी उम्मीदें जागी कि माँ गंगा के मान सम्मान के साथ न्याय होगा। इन्होंने 4 साल लगा दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भी उन्हीं भूस्वामियों के प्रभाव में थे, और ये इंतजार कर रहे थे कि इनके अवैध निर्माण कब कंप्लीट हो। अब क्या मांग करते हैं? 2 दिसंबर 2020 को इन्होंने उस आदेश को निरस्त करते हुए वापस ले लिया, और उस आदेश को निरस्त करते हुए इन्होंने अपने इस नोटिफिकेशन में, इस लेटर में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी हिंदी में बोलेंगे पूर्वव्यापी प्रभाव, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि इन्हें इंग्लिश और हिंदी नहीं आती। इन्हें बखूबी मालूम है, क्योंकि इन्हें उन सारे भवन निर्माणकर्ताओं के भवन को, अवैध निर्माणों को वैध बनाना था। इसलिए इन्होंने 2 दिसंबर को सिंपली बिना उस शब्द का इस्तेमाल किए हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी 1 दिसंबर 2020 तक अगर किसी ने गंगा जी के 200 मीटर की परिधि में कोई भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त कर ली है तो वो निरस्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो निरस्तीकरण का आदेश आया है ये 2 दिसंबर को आया। तो यानी मैं हरिद्वार की प्रेस से और उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो एनजीटी से ऊपर हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? एनजीटी के आदेश को जब मर्जी चाहें वो उड़ा सकते हैं, अपनी मर्जी से तोड़ मोड़ सकते हैं, और एनजीटी हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। अगर एनजीटी की इन आदेशों की इस तरीके से खिल्लियाँ उड़ाई जा सकती हैं, धज्जियाँ उड़ाई जा सकती हैं, तो फिर एनजीटी की ज़रूरत ही क्या है? क्यों देश में इतना बड़ा सफ़ेद हाथी पाला हुआ है? आखिरकार हम स्पष्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं उत्तराखंड सरकार से कि क्या आपको एनजीटी के ऊपर अधिकार प्राप्त हैं? अगर ऐसे आदेश प्राप्त हैं तो स्पष्ट करें, और वरना ईमानदारी से माँ गंगा के साथ, उसकी मान मर्यादा के साथ न्याय करें। ध्यान रखें, जो गंगा आज हमें मिली है वो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, और हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उसी गंगा को सुरक्षित रूप में लौटाएंगे, उसे प्रदूषित करके नहीं लौटाएंगे। 4 साल इन्हें लगातार हो गए, इनसे वो आदेश वापस नहीं लिया गया। क्यों?
क्योंकि जिन भूस्वामियों को प्रसन्न करने के लिए हरीश रावत जी लावलियत थे, वो भूस्वामी जी इनके साथ भी संबंध स्थापित कर लिए। जो फैक्टर हरीश रावत जी के साथ था, वही फैक्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ जुड़ा रहा। और ये 4 साल इंतजार करते रहे कि ये भवन पूरे हो जाएं और उसके बाद हम इस आदेश को वापस ले लेंगे। बस इतना सा किया और आखिरकार एनजीटी एक मतलब मूर्ख बन गया। एनजीटी को माननीय एनजीटी जो इतनी बड़ी देश की संस्था है, उसको धूल चटाने का काम कर दिया उत्तराखंड सरकार ने। तो अब क्या उत्तराखंड सरकार एनजीटी से ऊपर है? तो हमें स्पष्ट कर दें ये बात। और ये बात ना प्रेस पूछ रही है, ना जनता पूछ रही है कि आखिरकार इस निरस्त करने के ऑर्डर के पीछे इन्होंने उन अवैध बिल्डिंगों का चर्चा क्यों नहीं की। अखबार में एक लाइन नहीं है उन बिल्डिंगों के बारे में, उनका क्या हश्र होगा। तो जब प्रेस चुप है, देश चुप है, समाज चुप है, तो निश्चित रूप से उत्पीड़न करने वाले का हौसला बढ़ा रहता है और वो लगातार उत्पीड़न करने के लिए तैयार है। ये दोनों का एक वहाँ पे प्रायश्चित के नाम से गंगा जी के तट पे नौटंकी कर रहे थे और दूसरे अपने आप को पाक साफ दिखा रहे थे। हकीकत यह है कि दोनों एक पाप में शामिल है और दूसरा महापाप में शामिल है।